हाँ जी, good morning. 8th class. Okay, we are going to start friction, and in last class we have covered what is force of friction and factors that affecting the force of friction. After that, cause of friction we also have covered, types of friction, that is static friction, sliding friction, rolling friction. Okay. Now next हम लोग जिन टॉपिक स्टार्ट किया था, फ्रिक्शन इज आवर फ्रेंड एंड फ्रिक्शन इज ऑल्सो आवर फोई. मीनिंग फ्रिक्शन हमारी क्या है, फ्रेंड भी है और फोई भी है. इसकी हमें एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है. अगर जैसे एडवांटेज की बात करें तो इसकी कौन कौन सी एडवांटेज है हमारे पास, तो इसकी जो एडवांटेज है हमारे पास, उसमें फर्स्ट एडवांटेज क्या आ जाती है, जो फ्रिक्शन की फर्स्ट एडवांटेज आ जाती है, फ्रिक्शन इज यूजफुल इन आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज़. डेली लाइफ एक्टिविटीज़ मीनिंग क्या है, जैसे हम डेली रूटीन में क्या है, वॉक कर रहे हैं, द फ्रिक्शन बिटवीन फीट एंड ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड. नेक्स्ट वी कैन से इन writing friction helpful. Friction plays an important role between pen और you can say paper. क्योंकि अगर ऑपोजिट फोर्स ना लगे तो आप देखो, अगर मेरे हाथ पे ऑपोजिट फोर्स ना लगे तो पेन कैसे भी चलता रहेगा. देन फ्रिक्शन हेल्प अस इन राइटिंग. नेक्स्ट क्या है, इट इज हेल्पफुल टू राइट डाउन द सेम केस लाइक पेपर एंड पेन, ब्लैक बोर्ड और मार्कर और यू कैन से ब्लैक बोर्ड और चौक में भी जो चौक और ब्लैक बोर्ड के बिटवीन जो फ्रिक्शन लगेगी, दैट हेल्प्स इन द राइटिंग प्रोसेस. नेक्स्ट क्या है, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड्स. देखो जैसे मैंने हमारी एग्जांपल दी थी, उस दिन भी दी थी कि जैसे हम वॉक कर रहे हैं, कई बार बनाना पील पे क्या है, पैर स्लिप हो जाता है ना, तो हम गिर जाते हैं. रजे क्यों गिर जाते हैं जब बनाना पील पे पैर स्लिप होता है? क्यों? क्योंकि जो बनाना पील है उस सरफेस पे हमें फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं हो रही. फ्रिक्शन जो अपोजिट फोर्स था उस जगह जीरो है, इसी कारण हम गिर जाते हैं. अगर नॉर्मल हमारे रोड्स पे फ्रिक्शन ना हो तो हम लोग चल ना पाए. जो हमारे व्हीकल्स, जो ऑटोमोबाइल्स हैं, दे जस्ट रन और दे जस्ट कह सकते हैं ट्रैवल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड. बिकॉज जो फ्रिक्शन रोड के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो हेल्प करती है, किस चीज़ में हेल्प करती है, जो मूवमेंट में, जो ऑटोमोबाइल्स का के ईजिली मूव कर सके जो व्हीकल्स हैं, सो दैट दे कैन ईजिली मूव. नेक्स्ट क्या है, फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रिक्स हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स. अगर किसी भी बिल्डिंग बन रही है, इतने बड़े साइज की बिल्डिंग्स होती है, उसकी जो हम कह सकते हैं ब्रिक्स एक दूसरे के साथ कैसे अटैच होकर रह जाती है, पूरी कंसंट्रेशन कैसे पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. क्योंकि नहीं तो जब दूसरी ब्रिक रखते हैं तो वो गिर क्यों नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पे उसके मोशन के ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, दैट इज अ फ्रिक्शन. तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, इट इज पॉसिबल टू होल्ड अ टम्बलर. कोई भी ग्लास आप हाथ में पकड़ते हो, जस्ट ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड एंड टम्बलर. अगर फ्रिक्शन ना लगे हमारे हाथ और जो ग्लास आपने पकड़ा है उसमें, तो वो ग्लास नीचे को गिरे ना, बार बार नीचे को गिरे, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वी कैन होल्ड थिंग्स इन आवर हैंड. So these are a lot of examples of the friction that makes our daily life easier, है ना. नेक्स्ट सेकंड थिंग जो हमने इस दिन भी कवर कर ली थी, जो हम कर रहे हैं, that are the undesirable factors or you can say disadvantage of friction that we don't want, but friction के कारण हमें वो लॉस हो रहे हैं. तो वो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले रहते हैं फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिजायरेबल. अनडिजायरेबल क्या होता है, दैट वी डोंट वांट. जो जिन जगह पे हम नहीं चाहते कि फ्रिक्शन लगे उस जगह पे भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट मीनिंग दैट इज अनडिजायरेबल. जो हम नहीं चाहते लेकिन वो फ्रिक्शन लग रही है, उसकी इसमें फर्स्ट क्या केस है, सोल्स ऑफ शूज वियर ऑफ ड्यू टू द फ्रिक्शन. जैसे मैंने पहले एडवांटेज में बताया था ना कि फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक. तो जो हम कई बार शूज़, कई बार क्या नॉर्मल रूटीन में आप लोग स्कूल में शूज़ पहनकर आते हो ना, क्योंकि जैसे आप जितना ज़्यादा शूज़ डालकर चलोगे उतना ही उसके जो सोल्स होते हैं वो नीचे से क्या है, वियर आउट हो जाते हैं, फट जाते हैं. वाई फट क्यों जाते हैं, जैसे तो शूज़ जो आपके फुट वियर्स होते हैं उनके सोल्स क्यों फट जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. क्योंकि जो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है, जो हमारे फुट वियर्स हैं उनके सोल्स पे लग रहा है. देन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सोल्स ऑफ शूज वियर आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन. तो ये हमारा एक लॉस है, जो हमारे शूज़ होते हैं उनके जब सोल्स वियर आउट हो जाते हैं तो वो हमारे काम के ही रहते हैं ना. सो दिस इज अनडिजायरेबल दैट वी डोंट वांट, कि ऐसा हम नहीं चाहते कि फ्रिक्शन के कारण हमारे जो शूज़ हैं उनके सोल्स क्या है, वियर आउट हों, स्टिल वो हो रहे हैं. मीनिंग ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है और ये एक अनडिजायरेबल फैक्ट है फ्रिक्शन का, दैट वी डोंट वांट. हाँ जी. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, टायर्स ऑफ बाईसाइकिल एंड ऑटोमोबाइल्स वियर आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन. अब जो हमारे बाईसाइकिल के टायर्स
जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स के टायर्स हैं वो भी जल्दी वियर आउट हो जाते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, क्योंकि जैसे वो मूव करते हैं जो रोड की फ्रिक्शन लग रही है वो कहाँ पे लग रही है? टायर्स पे लग रही है ना। तो टायर्स पे जो फ्रिक्शन लग रही है उसके कारण जो टायर्स का नीचे वाला पोर्शन होता है वो क्या है, धीरे धीरे वियर आउट करना स्टार्ट हो जाता है और टायर्स आपको जल्दी एक्सचेंज कराने पड़ते हैं। सो ये सारा किसके कारण हो रहा है? फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। सो टायर्स जो हम एक्सचेंज कराते हैं, जो टायर्स हमारे वेस्ट जाते हैं, वियर आउट हो जाते हैं, तो उनका भी हमें क्या है, लॉस होता है ना। सो ये भी तो अनडिजायरेबल है, कौन चाहता है कि उसे लॉस हो। सो जो फ्रिक्शन की ये भी एक डिसएडवांटेज है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स ऑफ स्टील केसेस एंड फिट ओवर ब्रिजेस इन रेलवे स्टेशन वियर आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन। जो क्या है, हम कह सकते हैं जो स्टेप्स होते हैं स्टील केसेस, जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं उनके जो स्टेप्स होते हैं तो वो क्या है, ब्रिजेस वगैरह पे, रेलवे स्टेशन वगैरह पे वियर आउट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है, थर्ड डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, देखो ये सोल्स ऑफ शू के सोल है, टाइज हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, जो फ्रिक्शन के स्टेप्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, सॉरी स्टीयरकेस के जो स्टेप्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वियर आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो हमारे नाइफ होते हैं, मीनिंग जो कटर्स होते हैं एंड रेजर्स होते हैं, लूज देयर शार्प एजेस ड्यू टू द फ्रिक्शन। आप देखो जितना जब किसी कटर को यूज़ करते हैं ना, कुछ कटर होते हैं या जो रेजर ब्लेड्स होते हैं हमारे पास, वैसे तो वो बहुत हम क्या कह सकते हैं, शार्प होते हैं, आप बहुत ईजिली उनसे कोई भी चीज़ कटिंग कर सकते हो। बट कई बार क्या है, जो उनका शार्प वाला सरफेस है वो लूज़ हो जाता है। ठीक है, उनसे कटिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। ठीक है, घर पे नॉर्मल जो नाइफ आप यूज़ करते हो उसमें भी क्या है, कटिंग करने में जो मुश्किल आती है वो किसके कारण है, क्योंकि उस शार्प एज पे जो पहले फ्रिक्शन लग रही थी उसने उसे क्या कर दिया, शार्प एज को लॉस कर दिया, उसे क्या ख़त्म कर दिया उसके उस शार्प एज को। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन। देखो पहले क्या थी, सोल्स ऑफ शूज वियर आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन, टायर्स ऑफ बाइसाइकिल एंड ऑटोमोबाइल्स वियर आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन। ठीक है, स्टेप्स ऑफ द स्टेयरकेस एंड फुट ब्रिजेस वियर आउट जस्ट ड्यू टू द फ्रिक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो नाइफ्स और रेजर, जो नाइफ वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, रेजर ब्लेड्स वगैरह यूज़ होते हैं, उनके जो शार्प एज होते हैं वो फ्रिक्शन के कारण वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। उनको जो हम उनको कटिंग प्रोसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, इतना हमें क्या है बेनिफिशियल नहीं मिलता। घर पे होता है ना, जो आप नाइफ यूज़ करती है कई बार आपकी मम्मा, कई बार वो बिल्कुल ही क्या है कटिंग बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो शार्प एज होता है उस पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लगी होती है, जिसके कारण क्या है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है शार्प एज की वो लूज़ कर लेता है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के और डिक्रीज करने के दोनों के ही मेथड्स हैं हमारे पास। तो फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज व्हाइल इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस। जैसे हमने पहला फैक्टर किया था ना, क्या था हमारे पास, सरफेस की रफनेस थी। तो जितना ज़्यादा सरफेस को हम रफ करेंगे उतनी ही उस सरफेस पे ज़्यादा क्या होगी, फ्रिक्शन लगेगी। एज वी इंक्रीज द रफनेस ऑफ द सरफेस द फ्रिक्शन इज ऑटोमेटिकली, फ्रिक्शन विल बी इंक्रीज्ड। So for that the soles of shoes are groomed to have a better grip on the floor। तो जो आजकल जो आपके शूज़ के सोल्स होते हैं आप देखते हैं उसमें ऐसे डिज़ाइन होते हैं, सो डैट वो ग्राउंड पे बेटर ग्रिप कर ले और उन पे फ्रिक्शन कम लगे। नेक्स्ट क्या है, जो टायर्स होते हैं व्हीकल्स के आर ट्रीटेड टू इंक्रीज द ग्रिप ऑन द रोड। जो टायर्स होते हैं उन पे भी ऐसे डिज़ाइन डाले होते हैं जस्ट टू हम कह सकते हैं ग्रिप को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्रेक पेड्स ऑफ व्हीकल्स आर रफ टू स्टॉप मूविंग व्हीकल्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो जो उनके ब्रेक पेड्स जो ब्रेक तो लगाने के नहीं होता, उनको भी क्या रफ किया जाता है कि जैसे ही वो ब्रेक पैड होता है जो ऊपर बना होता है ना साइकिल के, उसे हम ऐसे टच करते हैं तो ब्रेक वाला जो सारा का सारा हम कहते हैं व्हीकल को क्या, जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं स्टॉप करते हैं तो वो क्या है वहाँ पे क्या है व्हीकल्स को अप्लाई करके हम क्या है उस रफ सरफेस पे क्या है जो मूविंग बॉडी को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद जो जिम वगैरह लगाते हैं लोग है ना, वो क्या है अप्लाई सम क्रॉस सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स फॉर अ बेटर ग्रिप। तो वो अपने हैंड्स पे कुछ क्या है कोर्स टाइप का सब्सटेंस लगा लेते हैं सो डैट उनकी बेटर ग्रिप मीन बहुत अच्छे से उनकी ग्रिप बने, फ्रिक्शन उन पर कम लगे। सॉरी, ग्रिप बनने का मीनिंग क्या है, जैसे कोई चीज़ क्लोज होगी तो वो सरफेस रफ प्रोवाइड करेगा तो फ्रिक्शन अपने आप इंक्रीज होगी, ग्रिप बनेगी। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। रिड्यूसिंग में क्या आ जाएगा, हाउ कैन वी रिड्यूस द फ्रिक्शन, वी कैन डिक्रीज द फ्रिक्शन
तो इसमें क्या आ जाएगा, वाई यूजिंग लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, लाइक ऑयल हो गया हमारे पास, ग्रीस हो गया, ये सारे के सारे क्या है, लुब्रिकेंट्स है। वाई यूजिंग रोलर्स और व्हील्स, उस दिन हमने एग्जांपल ली थी ना कि कोई सूटकेस विद व्हील्स है और कोई विदाउट व्हील है। जो व्हील के साथ है उसे हम ईजिली हैंडी होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बट द सूटकेस विदाउट व्हील्स इट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट टू पिक अप दैट हैवी सूटकेस। ओके, सो वी स्प्रिंकल पाउडर ऑन अ कैरम बोर्ड खेलते हो ना आप सभी, कैरम बोर्ड पे क्या है, खेलने से पहले पाउडर हम क्या है स्प्रिंकल करते हैं जस्ट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ऑयल और ग्रीस अप्लाई करते हैं, जो मशीन्स के पार्ट्स होते हैं वहाँ पे हम मोस्टली ऑयल्स लगाते हैं, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए, जस्ट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। रोलर यूज़ किए जाते हैं, जो लगीज होते हैं, बैग्स होते हैं, उनमें फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए। व्हील्स किए जाते हैं, जो हमारे व्हीकल्स हैं उनमें फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए। जो वॉल बीरिंग्स होते हैं, जो बॉल बीरिंग है हमारे पास, इसमें जो क्या है छोटी छोटी हम कह सकते हैं सीलिंग फैंस रखे जाते हैं जस्ट फॉर द रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। So these are the some methods how we can reduce the friction. Lubrication एक proper process है। lubrication क्या होता है, meaning just to reduce the friction when we apply some lubricant. lubricant क्या क्या होते हैं, oil or grease on any substance, on surface of any substance. नेक्स्ट है हमारे पास आ जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन उस दिन भी थोड़ी सी डिस्कस हो गई थी। फ्लूइड फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं कॉमन में। मीनिंग फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स एंड गैसेस ऑन द ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू देम। जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड में क्या आ जाता है, फ्लूइड्स क्या होते हैं, एक तो लिक्विड्स होते हैं, गैसेस होते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एवर एनी ऑब्जेक्ट यू कैन से मूव थ्रू द फ्लूइड्स लाइक लिक्विड और गैसेस, दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, वी कॉल दैट फ्लूइड फ्रिक्शन और यू कैन से ड्रैग। टू नेम यूज कर रही हूँ, फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग। Now fluid friction or dragging depends upon the three things. First is the speed of object, second is the shape of the object and the third is the nature of the fluid. Fluid कैसा है, ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है, स्पीड कितनी है उस पर डिपेंड करता है। मोस्टली रजे जो फ्लूइड फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए जो वहाँ पे बॉडी मूव करती हैं उनके लिए क्या एक ऐसी शेप होती है, एरोप्लेन सभी ने देखा होगा ना, रॉकेट सभी ने देखे हैं, आगे से क्या है स्ट्रीमलाइन शेप होती है, फिश की शेप भी आगे से क्या है स्ट्रीमलाइन। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जस्ट फॉर रिड्यूसिंग द ड्रैग और यू कैन से जस्ट फॉर रिड्यूसिंग द फ्लूइड फ्रिक्शन। सो दीज आर द सम मेथड्स और वी कैन से यूज द रिड्यूस द जो ड्रैग फ्रिक्शन है हमारे पास, तो स्ट्रीमलाइन शेप स्पेशली प्रोवाइड की जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर चैप्टर फ्रिक्शन। इसमें हमने जो जो डिस्कस किया टाइप्स की, आई होप सो यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी। थैंक यू।